हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉगर ललिता ठाकुर में। जो न्यू है मेरे चैनल पे, जिनको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपका कमेंट और एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारे कच्चे मिट्टी के चूल्हे हैं उनकी लिपाई कैसे करती हूँ मैं। जो मिट्टी का चूल्हा है वहाँ पे कच्चा पोर्शन भी है, तो उसको पका रखने के लिए हम क्या डालते हैं उसके अंदर, तो वो ही लाने जा रही हूँ। तो मैं पहले ले आऊँगी दराटी, और क्या होती है वो चीज़ उसको दिखाऊंगी मैं आपको। क्योंकि जब हमारा कच्चा घर था मिट्टी का तब भी हम वैसे ही लिपाई करती थी वहाँ की, तो वो वाला पोर्शन हमेशा पक्का रहता था, बहुत दिन चलता था। तो यहाँ पे गाय को खिलाई जा रही है रोटी। वो यहाँ पे ले आई हूँ मैं दराट। तो वो होता है जैसे हमारे पशु भी खाते हैं उस घास को, तो जैसे पेड़ों पर लगता है हमारे यहाँ पे उसको बिहुल बोलते हैं। तो उसको लाने जा रही हूँ मैं। उसके एक दो टहनियाँ चाहिए मुझे, जब मैं लिपाई करूँगी तो उसको भिगोने डालते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। तो उसको लाने जा रही हूँ मैं, थोड़ी ही दूरी पर है वो वाला पेड़। वैसे तो हम उसकी पत्तियाँ होती हैं उनको अपने पशुओं को खिलाते हैं। कल हम उसको नहीं लेके आए थे, नहीं तो मैं वहीं से ले लेती। तो आज जाना पड़ रहा है मुझे उसकी टहनियाँ लाने के लिए पेड़ के पास ही। वो यहीं आ गया है उसका पेड़। तो ऐसा होता है ब्यूल का पेड़। तो यहाँ से मैं निकालूंगी उसका घास होगा, मैं खिला दूंगी अपने गाय को और भैंस को। तो यहाँ पे मैं पेड़ पर चढ़ रही हूँ। ऐसे तो मैं पेड़ पर नहीं चढ़ती हूँ, लेकिन एक छोटा सा पेड़ है तो इस पेड़ से मैं घास निकाल लेती हूँ। और मुझे 2-3 ही टहनियाँ चाहिए तो वो निकाल लूँगी मैं यहाँ से। इतनी सी टहनियाँ चाहिए थी मुझे, तो उनको मैं ले आई हूँ। और जिसके पत्ते हैं मैं डाल दूँगी अपने पशुओं को। तो अब यहाँ से चल पड़ी हूँ मैं घर की तरफ। इस तरीके से निकाल ली है मैंने। जो इसका घास था वो अपने पशुओं को डाल दिया है। अब मैं इसकी जो छिलका होता है इसको निकालूंगी। जो इसका छिलका होता है इस तरह से कूटने से बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। तो मैंने नीचे रखा हुआ है पत्थर और ऊपर से लिया हुआ है मैंने दराट, तो उसी की सहायता से मैं इसको इस तरीके से कूट रही हूँ। और जो इसका छिलका होगा इसको मैं निकाल लूँगी यहाँ पे। जो इसका छिलका होता है इस तरीके से कूटने से बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ तो कितनी आसानी से निकल रहा है इस तरीके से। और छड़ियाँ ली है मैंने, उनको भी इस तरीके से निकाल लूँगी मैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके का है ये। अब मैं इसको भीगने डाल दूंगी गर्म पानी के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है पानी। यहाँ पे मैंने ली है मिट्टी और हल्का सा मैंने इसमें गोबर डाला है, क्योंकि जो मेरा चूल्हा है वो काला हुआ है, टूटा नहीं है। तो मैं इसकी सिंपल लिपाई करूंगी, जैसे जो चूल्हे का कालापन है वो साफ हो जाए। अगर चूल्हा काला हुआ होता है तो हम इसी तरीके से सिंपल लिपाई करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैंने इसके अंदर डाला है गोबर और डाली है मिट्टी। मैं इसी से ही लिपाई करूँगी जिससे जो हमारा चूल्हा है उसका कालापन दूर हो जाता है। अगर हमारा चूल्हा टूटा होता है तब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें मिलाते हैं, जैसे गेहूं का भूसा होता है उसको डालते हैं मिट्टी के अंदर, और एक दिन मिट्टी को ऐसे रखते हैं और दूसरे दिन चूल्हे को बनाते हैं, जिससे हमारा जो चूल्हा टूटा होता है वो बिल्कुल सेट बैठ जाता है और पक्का भी चलता है। मेरा खाना तो हमेशा चूल्हे के ऊपर ही बनता है। तो जो हमारा चूल्हा होता है वो काला हो जाता है तो मैं सिंपल इसी तरीके से लिपाई करती हूँ। गोबर लेती हूँ और मिट्टी लेती हूँ, उसी से लिपाई करती हूँ जिससे मेरा चूल्हा साफ रहता है।
चूल्हे की लिपाई करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ अब लिपाई, जहाँ पे हमने कच्चा पोर्शन रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहले गाय के गोबर से लिपाई की है। तो हमारे यहाँ पे गाय के गोबर से ही लिपाई करते हैं। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जो बिहुल लिया था मैंने, इसको भीगने के लिए डाला था, तो वो डाल रही हूँ। जब हमारा कच्चा घर था तो मैं इस तरीके के फूल बनाती थी। तो जैसे हमारे वहाँ पे बड़े बड़े कमरे होते थे और पूरे कच्चे होते थे, तो मैं इस तरीके के फूल बनाती थी। मेरे ताई जी वगैरह थे, वो भी डालते थे, तो मैंने उनसे सीखा है। तो किस तरीके से डालते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, किस तरीके से डालते हैं। जो मैंने इसके ऊपर बिहुल का डाला हुआ है, इसको इससे बराबर कर दिया है मैंने, और साइड से इस तरीके से करते हैं और यहाँ से छोटा सा पोर्शन दे देते हैं, क्योंकि हमें एक एक फूल बनाना होता है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने कर ली है लिपाई पूरी, और लिपाई कुछ इस तरीके से दिख रही है। अभी गीली है, जब सूख जाएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। जो जिनके मिट्टी के घर होते थे उनके बड़े बड़े कमरे होते थे, और वो क्या करते थे, इस तरीके के फूल डालते थे उन कमरों में, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे। क्योंकि हमारा भी मिट्टी का घर था, तो हम भी डालते थे इस तरीके के फूल। तो जो मैंने लिपाई की थी वो अच्छे तरीके से सूख गई है, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि जो मैंने लिपाई की है वो किस तरीके से लग रही है। और जो मैंने इसके ऊपर लिखनू बोलते थे हमारी लैंग्वेज में, तो जो लिखनू है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, और चूल्हा भी सूख गया है। तो इस तरीके से होते थे हमारे कच्चे घरों में लिपाई। इस तरीके से हम पूरे पूरे कमरे में इस तरीके के फूल डालते थे, बहुत ही सुंदर लगते थे तब। तो हमारे यहाँ पे जिस बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं, तो वो बर्तन कुछ इस तरीके के होते हैं, तांबे के होते हैं। तो इनमें हम पानी गर्म करते हैं। तो जो चूल्हा होता है हमारा, तो उसके ऊपर जो भी बर्तन रखते हैं हम, वो काले हो जाते हैं। तो इसकी सफाई भी कर रही हूँ मैं आज। और मैंने ली है राख, और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा निरमा। यहाँ बिना छाया है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। घर की छाया आ गई है यहाँ पे। की प्लेट होती है, इसे हम ढक्कन देते हैं। नहीं तो जब हम पानी गर्म करते हैं, अगर हम इसको ढक्कन नहीं देंगे तो जो पानी होता है हमारा वो ठंडा हो जाता है ऊपर से। तो इस तरीके से इसके ऊपर ढक्कन भी देना पड़ता है। हमारा तरमेड़ा भी चमक गया है इस तरीके से। अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब लग गई है भूख। तो खाना मैंने सुबह बना लिया है। सुबह बनाया है मैंने भी, और चपाती मिक्स बनाई है मैंने, मक्की की रोटी। तो इसको कर रही हूँ मैं गरम। क्या करती हूँ, सुबह ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है गांव में कितने काम होते हैं। तो मैं अकेली हूँ घर में, तो अगर मैं सुबह
ब्रेकफास्ट बनाने लगी और दिन को लंच बनाने लगी, तो पूरा टाइम मेरा खाना बनाने में ही चला जाएगा। तो हमें पशुओं का काम भी होता है, इसलिए मेरा खाना सुबह ही बन जाता है। जब हम खाते हैं तो उसको गर्म कर लेते हैं और खा लेते हैं। नक्षु ने मेरे सुबह खाना खा लिया है। नक्षु ने तो जब मैं बना ही रही थी तब खा लिया है। और मिष्टी की लगी है क्लास, उसने भी सुबह खा लिया है दूध के साथ। जो सब्जी है मेरी वो गर्म हो चुकी है। यहाँ पे लग गए हैं हम खाना खाने। मैंने ली है गोभी और थोड़ा सा मैंने दही लिया है और चपाती। मक्की की रोटी भी खाऊंगी मैं साथ में। इतनी बड़ी बड़ी मक्की की रोटियां बनाती हूँ मैं। चाहिए आप भी खा लीजिए। यहाँ पे धूप लगी थी तो मैं किचन से सामान लेकर आ गई हूँ बाहर। और धूप में खाना खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। मत डालो। यहाँ पे नक्षु भी आ गया है, नमक डाल रहा है। मैंने जो दही लिया है उसके अंदर नमक डाल रहा है नक्षु। खाना आपने हाय कर दो, हाय कर दो। हाय। नमक गिरा दिया आपने। गंदा बच्चा खारा हो जाता है, ज़्यादा नहीं डालते। इसमें रहने दो, इसमें डाला मैंने। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।